हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हमारी फिनॉल्स ये हमारा आधा हुआ था बच्चों, और इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स चालू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो हमें बंद करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये फिनॉल्स का जो आधा बचा हुआ टॉपिक है, तो लिंक में आप आएंगे नहीं तो अभी वो उसको थोड़ा सा रहने देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है। एक आधे लेक्चर में मैं वो ले लूँगा। आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का जो नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, ईथर्स। ईथर्स ये एक छोटा सा टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, लेकिन है उतना इम्पोर्टेंट, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और इस पर मार्क्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यही हम ईथर्स आज चालू करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टडी ईथर्स। बेसिक में हमारा ईथर्स हो भी गया है, तो यू आर फैमिलियर विद दिस कंपाउंड्स ईथर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथर्स का जो जनरल फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला क्या है ईथर्स का। तो ईथर्स का जनरल फार्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जनरल फार्मूला के जैसी है, यानी कि ईथर्स का जनरल फार्मूला है CnH2n plus 2O, where n is the number of carbon atom and n may be equal to 2, 3, 4, 5, etc. Remember, n cannot be equal to 0 or 1. n cannot be equal to 0 or 1. क्यों बच्चों? क्योंकि आप सोचो, जो सिंपलेस्ट ईथर है डायमिथिल ईथर CH3OCH3, उसमें भी 2 कार्बन है, तो 0 या 1 कार्बन वाला ईथर तो पॉसिबल है नहीं। सो रिमेंबर, ईथर्स का जनरल फार्मूला है CnH2n plus 2O. Okay, where n is the number of carbon atoms, n may be equal to 2, 3, 4, 5, etc. and n cannot be equal to 0 or 1. और रिमेंबर, ये फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर्स का जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप उनके अलग अलग रहते हैं। इसीलिए हम ईथर्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को एक दूसरे के क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं। ईथर्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। रिमेंबर, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर्स? R single bond O single bond R dash, where R and R dash may be the same or different alkyl or aryl groups. यानी कि बच्चों, आप R और R dash के जगह पे चाहे तो सेम और डिफरेंट अल्किल ग्रुप रख सकते हो, चाहे तो आप इनके जगह सेम और डिफरेंट अरिल ग्रुप्स भी रख सकते हो। तो ये हो गया ईथर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। अब देखते हैं हम ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप। जैसे मालूम है आपको कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई एक ग्रुप फंक्शन ग्रुप करके रहता है, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, डिसाइड। तो ईथर्स का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? तो ईथर का फंक्शन ग्रुप होता है बच्चों ये C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C लिंकेज। ईथर्स का फंक्शन ग्रुप होता है COC लिंकेज, और इसका नाम भी है। इस लिंकेज को हम बोलते हैं इथेरियल लिंकेज। क्या बोलते हैं हम इसको? इथेरियल लिंकेज। This COC linkage of ethers is called as ethereal linkage. और ये जो इथेरियल लिंकेज का ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इस इथर लिंकेज के ऑक्सीजन को हम बोलते हैं इथेरियल ऑक्सीजन। तो इस तरह
ये हो गई ईथर्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन. तो लेट अस रिवाइज दिस इंफॉर्मेशन very quickly. So remember the organic compounds having general formula CnH2n plus 2O and general representation R single bond O single bond R dash are called as ethers, and their function group is COC linkage called as ethereal linkage or ethereal linkage, and the oxygen of ethyl linkage is called as ethereal oxygen. और हमने देखा कि ईथर्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स दोनों का जनरल फार्मूला सेम ही रहता है. जैसे उदाहरणार्थ हम N के जगह पे 2 रखेंगे, तो आप रखिए तो 2 रखेंगे यहाँ पे, ये 2 रखे, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, तो C2H6O. अब आप 2 कार्बन वाला एक अल्कोहल लिखिए तो वो आएगा C2H5OH यानी कि इथिल अल्कोहल, और दूसरा आएगा ये CS3O CS3 यानी कि आया डायमिथिल ईथर. तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इथिल अल्कोहल और डायमिथिल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है. इथिल अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बच्चों OH ग्रुप है, तो उधर डायमिथिल ईथर का फंक्शन ग्रुप कौन है, ये ऑक्सीजन, इथेरियल ऑक्सीजन. तो हमेशा बच्चों ध्यान में रखना कि ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होते हैं, हम इनको बोलते हैं एक दूसरे के क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स. सो वी से दैट ईथर शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ करस्पॉन्डिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. जैसे इथिल अल्कोहल एंड डायमिथिल ईथर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स. ध्यान में आया, अच्छे से ध्यान में आया होगा, है ना. तो ये होगी हमारी ईथर्स की जनरल इंफॉर्मेशन. अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक बच्चों क्या है, तो अगला टॉपिक है various definitions of ethers. Various definitions of ethers यानी कि हम ईथर्स की अलग अलग डेफिनेशंस आपको बताएंगे, बराबर है ना. जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं, 4 लोगों ने उस इंसान को देखा, उस इंसान के साथ रहे, तो 4 लोग उसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करेंगे. कोई बोलेगा वो ऐसा है, कोई बोलेगा नहीं वो ऐसा है ना. हर एक अपना एक ओपिनियन उसके बारे में बताएगा, और हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, बराबर. अब हमें इसी तरह ईथर्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, तो वो हमें देखना है. तो सबसे ईथर्स की पहली डेफिनेशन हम देखते हैं. पहली डेफिनेशन ईथर्स की हम क्या देखते हैं, समझ लो हमारे पास ये है R सिंगल बॉन्ड H, यानी कि हमारे पास बच्चों क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, R सिंगल बॉन्ड H. R के जगह पे मैं कोई अल्किल ग्रुप भी रख सकता हूं, कोई अरिल ग्रुप भी रख सकता हूं. जैसे यहां पे मैंने CH3 रखा, मिथिल ग्रुप, तो ये मीथेन हो जाएगा, और यहां पे मैंने C6H5 रखा तो ये बेंजीन हो जाएगा. तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लीजिए, चाहे अल्किन लीजिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लीजिए, अल्किन लीजिए, अल्काइन लीजिए, इट डजंट मैटर. और इस हाइड्रोकार्बन का आप ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को आप निकालेंगे और उसके जगह पे आप ये OR डैश ग्रुप रखेंगे, वेयर R डैश में भी एनी अल्किल ग्रुप और अरिल ग्रुप. आप R डैश की जगह पे चाहे तो अल्किल ग्रुप रखो या अरिल ग्रुप रखो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक नया कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश. देखो आपको क्या मिला, आपको मिला ये ईथर मिला. कैसे मिला हमें ईथर, जरा सोचिए, जरा देखिए कैसे मिला. हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम हमने क्या किया,
अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया। बच्चों आप अरिलॉक्सी ग्रुप को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ओ ए आर। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये पता है, ओ आर डैश, आर डैश की जगह पे आप अल्किल ग्रुप रखो या अरिल ग्रुप रखो। तो मुझे क्या मिला रे? ईथर्स मिला। कैसे मिला? हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम एक अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करके। तो मैं ईथर को कैसे डिफाइन करूंगा? ऐसे मैं डिफाइन करूंगा कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैसे मैं डिफाइन करूंगा? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डैश डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम एक अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करके हम मिलाते हैं। तो बच्चों हमारी पहली डेफिनेशन हो गई कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों ध्यान रखना, ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो अब हम जरा दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, है ना। लेट अस टेक वन मोर डेफिनेशन ऑफ ईथर। ये है आर सिंगल बॉन्ड OH। अब ये मोनाइटिक अल्कोहल का भी एग्जाम्पल फॉर्मूला हो सकता है। मोनाइटिक अल्कोहल यदि आप यहाँ पे अल्किल ग्रुप रखते हैं तो जैसे CH3 रखा तो मिथिल अल्कोहल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आपने C6H5 रखा, फिनिल ग्रुप रखा, तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? फिनॉल भी बोल सकते हैं, फिनॉल C6H5OH। अब समझ लो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का या फिनॉल का ये OH ग्रुप वाला H, ये H OH ग्रुप का H मैंने अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप से क्या किया? रिप्लेस। यानी ये H निकाल दिया बच्चों और उसके जगह पे ये रखा R डैश ग्रुप। ये अल्किल या अरिल ग्रुप हो सकता है। तो मुझे मिलता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। और आप देख रहे हैं कि ये कौन है? ईथर्स है। ये कौन है? ईथर ही है। कैसे मिला? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का या फिनॉल का OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मुझे मिला। इसलिए मैं ईथर्स को क्या समझता हूं? मैं समझता हूं कि ईथर्स आर अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स, अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल। रिमेंबर बच्चों हमारी दूसरी डेफिनेशन तैयार हो गई। देखो जितना भी हमारा होगा उतना वहीं के वहीं याद होना चाहिए हमें। आपने ये आदत आप डाल लो कि जितना हो गया वही के वही उतना होना चाहिए, ताकि आपको आगे का लेक्चर फिर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो क्या होगी हमारी सेकंड डेफिनेशन? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। क्यों अल्किल और अरिल डेरिवेटिव? क्योंकि ईथर मुझे कैसे मिले? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल का OH ग्रुप का H एटम अल्किल ग्रुप से या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके। सो रिमेंबर ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। तो दो डेफिनेशन हो गई बच्चों हमारी। पहली डेफिनेशन हो गई कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी डेफिनेशन हमारी हो गई कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कील और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स। चलो इसके आगे जाते हैं और आगे की और एक डेफिनेशन हम देखते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन नंबर 3। क्या है डेफिनेशन नंबर 3? समझ लो मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है विच इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई कार्बन नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मुझे इससे चाहिए ईथर, कैसे मिलेगा? यदि मैं इस वाटर के ये 2 हाइड्रोजन एटम निकाल देता हूं और एक हाइड्रोजन के जगह पे समझ लो मैं रखता हूं अल्किल ग्रुप R, और दूसरे H के जगह पे मैं रखता हूं अल्किल ग्रुप R डैश, तो मुझे ये मिलता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। बच्चों अगेन मुझे क्या मिला? ईथर मिला। कैसे मिला ईथर? वाटर मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम 2 सेम या डिफरेंट अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मुझे ईथर्स मिलते हैं। तो मैं ईथर्स को क्या बोलता हूं? ईथर्स को मैं बोलता हूं कि ईथर्स आर डाई अल्किल और डाई अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। बच्चों मैं क्या बोलता हूं? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डाई अल्किल और डाई अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। हालांकि ईथर्स वाटर के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ईथर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ईथर्स आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। Ethers are organic derivatives of water obtained by the replacement of 2 hydrogen atoms of water molecule by 2 same or different alkyl or aryl groups. Means ethers are considered as dialkyl or diaryl derivatives of water. तीसरी डेफिनेशन भी हमारी होगी बच्चों। Ethers are considered as dialkyl or diaryl derivatives of water. चलो अब देखते हैं चौथी डेफिनेशन। अब चौथी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं क्या है। समझ लो मेरे पास ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चों, पहला मॉलिक्यूल। इसी अल्कोहल का मेरे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है और समझ लो इन 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक H2 मॉलिक्यूल निकल गया। ये देखो H2 निकल गया, मतलब अल्कोहल का क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। बच्चों आपको मालूम है व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, है ना? व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स देन इट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलता है? देखो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, मुझे मिला ईथर। मुझे क्या मिला? ईथर। अब देखो आपको मालूम है, आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं हैलोअल्केन हैलोअरीन में कि जब किसी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है तो जो नया सब्सटेंस तैयार होता है उस नए सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सब्सटेंस का अनहाइड्रेट बोलते हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस का क्या बोलते हैं? अनहाइड्रेट बोलते हैं। तो मैं भी ईथर को क्या बोलूंगा? देखो इधर ये क्या लिख रहा हूं मैं? अनहाइड्राइड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलूंगा मैं इसको? अनहाइड्राइड ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों ये हमारी चौथी डेफिनेशन होगी ईथर्स की कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अनहाइड्राइड्स of monohydric alcohols. Ethers are considered as anhydrides of monohydric alcohol. तो ये चौथी डेफिनेशन हो गई। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं। आप मुझे बताओ इस Na2O को आप क्या बोलते हैं? क्या आपके मन में नाम आ रहा? बताओ इसका Na2O का। इसका नाम है बच्चों सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम ऑक्साइड। अब ये 2 N एटम है,
इनके जगह पे 2 अल्किल ग्रुप रखो, ये R2O, ये सोडियम ऑक्साइड है तो ये क्या होगा, अल्किल ऑक्साइड या डाई अल्किल ऑक्साइड होगा बच्चों ये। या अरिल ग्रुप रखो 2, ये देखो ये अरिल ग्रुप रखो आप, ये देखो ये AR2O, तो ये हो गया डाई अरिल ऑक्साइड। क्या हो गया ये, डाई अरिल ऑक्साइड। तो ये 5वीं डेफिनेशन होगी बच्चों कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डाइअल्किल ऑक्साइड और डाइअरिल ऑक्साइड। तो देखते देखते हमारी ईथर्स की 5 अलग अलग डेफिनेशन हो गई। नंबर 1, ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। दूसरी डेफिनेशन, ईथर्स आर considered as alkyl or aryl derivatives of monohydric alcohol or phenol. तीसरी definition, ethers are considered as dialkyl or diaryl derivatives of water. चौथी definition, ethers are considered as the anhydrides of monohydric alcohol और 5वीं डेफिनेशन, ईथर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डाइअल्किल ऑक्साइड और डाइअरिल ऑक्साइड। तो ईथर की जनरल इंफॉर्मेशन हमारी हो गई और ईथर्स की ये वेरियस डेफिनेशन ऑफ ईथर्स भी हो गई। बच्चों इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस इतनी डेफिनेशन आप याद करो और मुझे मालूम है कि आपको पढ़ते पढ़ते ये लर्न भी हो गई होंगी, ये आपको याद भी हो गई होंगी। तो ये होगी ईथर्स की वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ईथर्स। अब हमने ईथर्स का स्टडी क्यों करना चाहिए, है ना? कोई भी हम कंपाउंड स्टडी करते हैं तो नेचुरली मन में सवाल आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी दिस कंपाउंड्स? रीजन इज वेरी सिंपल, दिस कंपाउंड्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन अवर डेली लाइफ। कोई कंपाउंड कहीं पे काम आता है, कोई कंपाउंड कहीं पे काम आता है। ईथर के बारे में भी ये बात लागू होती है। ईथर्स आर वेरी यूजफुल कंपाउंड्स। जैसे शुरुआत के दिनों में देखो क्लोरोफॉर्म यूज करते थे लोगों को एनेस्थीसिया देने के लिए, सर्जरी करने के पहले बहुत फेमस था क्लोरोफॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। जैसे कुछ लोगों को आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस वोमिटिंग होती थी, कुछ लोगों को हार्ट मसल्स में पेन होते थे, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता था। और सबसे खराब बात आपने हैलो अल्केन में देखी है, गलती से भी क्लोरोफॉर्म में वो पॉइजनस गैस पॉइजन रहा, गलती से भी क्लोरोफॉर्म में वो पॉइजनस गैस पॉइजन रहा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन होने के कारण, और ऐसा पॉइजन युक्त क्लोरोफॉर्म पेशेंट को दिया गया, पेशेंट की जान ही जाती है। इसीलिए 1842 से क्लोरोफॉर्म यूज करना बंद ही हो गया एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। 1842 से हम ये जो हमारा डाइइथिल ईथर है, ये जो हमारा क्या है बच्चों, डाइइथिल ईथर है, ये हम यूज करने लगे एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म का जैसा साइड इफेक्ट है वैसा साइड इफेक्ट इतना है नहीं। ये अपने ब्रेन में जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें इजीली डिसॉल्व भी होता है, तो इसकी क्विक एक्शन देखने को मिलती है, बहुत जल्दी एक्शन होती है इसकी। सिर्फ ये प्रॉब्लम इसका है कि ये होलाटाइल है, ज्वालाग्री पदार्थ, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। तो इसको यूज करते वक्त बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है ना। कहीं आप स्विच बटन ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो वो स्पार्किंग भी ये पकड़ सकता है और इट कैचेस फायर वेरी इजीली। तो डाइइथिल में भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्लोरोफॉर्म से सुपीरियर है। आजकल तो आप जब डॉक्टर बनेंगे बच्चों, है ना, मैं आपको डॉक्टर बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, तो डॉक्टर लोग जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप देखेंगे कि आज अब डाइइथिल भी यूज नहीं करते। आजकल हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं N2O। बच्चों इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस। यानी ये गैस के कांटेक्ट में तुम आए, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो,
आपको हंसी आने लगती है, आपको हंसी आने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस। फिर दूसरा आप लीजिए, इसको बोलते हैं हैलो इथेन, CF3CHCl Br। इसका नाम होगा बच्चों ब्रोमो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, ब्रोमो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन। अभी नाम बहुत लंबा हो रहा, और हम इंसान लोग कैसे, हमको छोटे छोटे नाम चाहिए, इसीलिए इसका एक छोटा नाम है हैलो इथेन, या कहीं कहीं इसको डायरेक्ट बोलते हैं हैलोथेन। ये दो गैसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स इनके बहुत कम है। तो नाउअडेज वी प्रिफरेबली यूज दिस गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज लाफिंग गैस, और हैलो इथेन और हैलोथेन। तो इनको आजकल हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये हो गया इसके बारे में पूरा। तो ध्यान में रखना, ये सब बातें अपनी नोट्स में भी दी हुई है, तो ये सब बातें आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा। अब हम कॉमन नेम सिस्टम लेते हैं और ठहर जाते हैं, क्योंकि आईबी सिस्टम मुझे बहुत डिटेल में लेनी है, तो उसको पूरा एक लेक्चर मैं ले लूंगा। तो कॉमन नेम सिस्टम, अब नॉमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। हमारे नीट के सिलेबस में ईथर्स की दो नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स है, एक है कॉमन नेम सिस्टम या ट्राइबल नेम सिस्टम, और दूसरी है आईपीसी सिस्टम और जेनेवा नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम ईथर्स की बहुत आसान है बच्चों, हमारी बेसिक में हुई भी है, तो बहुत आसान आपको जाएगा, ध्यान से सुनना। ईथर्स दो प्रकार के होते हैं, एक है पहला वाला सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, एक है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है ROR। सिंपल ईथर में ऑक्सीजन को ये जो दो अल्किल ग्रुप या दो अरिल ग्रुप अटैच रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं सिंपल ईथर। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे सिंपल ईथर को? वेरी सिंपल, द ईथर्स इन विच टू सेम alkyl or aryl groups are directly attached to the ethereal oxygen are called as simple ethers। यानी कि जिन ईथर्स में दो सेम अल्किल या अरिल ग्रुप्स इथेरियल ऑक्सीजन को अटैच रहते हैं डायरेक्टली, ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। बच्चों इनको सिमेट्रिकल ईथर क्यों बोलते हैं? ऐसे लगता है कि जैसे इनको क्या है, सिमेट्री है, ऐसे लगता है, इट सीम्स दैट एज इफ वी कैन कट दिस ईथर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये देखो, और ऐसे सिंपल ईथर के कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो डाई अल्किल, और इसके आगे लिखेंगे ईथर, इसका नाम लिखेंगे हम डाई अल्किल ईथर। यदि अरिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? डाई अरिल ईथर। क्या लिखेंगे? डाई अरिल ईथर। चलो प्रैक्टिस करते हैं, आप मुझे बताओ फटाफट, क्या हो गया इसका नाम? CH3 और CH3, इसका नाम हो गया डाई मिथिल ईथर। C2H5O, C2H5, इसको मैं क्या बोलूंगा? डाई इथिल ईथर। फिर ये लीजिए, ये C6H5O, C6H5, इसको मैं क्या बोलूंगा? डाई फिनिल ईथर। तो कितना आसान है। द कॉमन नेम्स ऑफ सिंपल ईथर्स आर रिटन एज डायल्किल ईथर और डायअरिल ईथर, डायल्किल ईथर और डायरिल ईथर। जैसे ये हो गया डाइमिथिल ईथर, डाइथिल ईथर, डाइफिनिल ईथर।
अब बच्चों ये हो गया हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ओके, तो अब हमें ईथर्स का दूसरा प्रकार देखना है, ये है मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? आर सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड आर डैश, वेयर आर एंड आर डैश में बी द सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप्स। यानी आप आर और आर डैश की जगह पे चाहे तो आप सेम अल्किल, चाहे तो आप डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स रखो या डिफरेंट अरिल ग्रुप्स रखो, बराबर है, या अल्किल अरिल ग्रुप रखो, ये डिफरेंट होने चाहिए दोनों, सॉरी हाँ, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो अच्छा, इनके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं हम? इस तरह, ये दोनों जो अल्किल ग्रुप है इनके कॉमन नेम आप कैसे लिखिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो आपको मालूम ही है। दो अल्किल ग्रुप के कॉमन नेम हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना हो गए, इट इज देन फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। यानी इन शॉर्ट इनका कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं? अल्किल अल्किल ईथर। बहुत ही सिंपल है, अल्किल अल्किल ईथर। जैसे अभी ये देखो, ये इथिल है, ये मिथिल है और ये ईथर भी है। अब ये पहले आता है इथिल, बाद में आता है मिथिल, नाम क्या होगा? इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। अब और देखते हैं, ये देखिए C2H5O CH2 CH2 CH3, ये है इथिल, ये एन प्रोपिल, ये पहले ये बाद में, इथिल एन प्रोपिल ईथर, इथिल एन प्रोपिल ईथर। फिर ये देखिए यहां पे C2H5 C2H5O CH3 इसका नाम होगा बच्चों इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये देखिए C2, ये लेते हम, ये बेंजीन रिंग है, बराबर, और यहां पे है OCH3। अब इसका नाम क्या होगा? मिथिल फिनिल ईथर। क्या होगा इसका नाम? मिथिल फिनिल ईथर। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और वो है एनिसोल। क्या है? एनिसोल। इस तरह, इसी तरह यदि मैं यहां पे ये रखूं, CH3 की जगह पे समझ लो मैं C2H5 रखूं, ये लेता हूं मैं एग्जांपल, समझ लो ये बेंजीन रिंग है और ये OC2H5 है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? इथिल फिनिल ईथर। क्या बोलूंगा मैं इसको? इथिल फिनिल ईथर। इसको पॉपुलरली कौन से नाम से जाना जाता है? तो वो है फेनिटोल। तो बच्चों कितना आसान है। सिंपल ईथर के कॉमन नेम्स हम लिखते हैं इन द फॉर्मेट डायल्किल ईथर और डायरिल ईथर, और मिक्स ईथर के कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्किल ईथर। तो बच्चों आज हमारा ये पहला लेक्चर था, आज बस इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सिलेबस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपके लिए हम सब यहाँ पे जुटे हैं मेहनत करने के लिए। बस आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें साथ दीजिए। सक्सेस विल बी अवर्स। ओके, थैंक यू very much.